प्यारे सामीन, हमारे जिस्म के एज़ा मशीन के उन पुर्ज़ों की मानिद हैं जिनके बगैर मशीन का काम करना, चल पाना नामुमकिन है। ठीक उसी तरह हमारे जिस्म का अगर अल्लाह ना करे कोई एक भी एज़ा कम हो, कट जाए, तो हम दूसरों के मोहताज हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारे समाज में भी कई ऐसे अफराद मौजूद हैं जो दूसरों के मोहताज थे, मगर कोई शख्स उन बेसहारों का सहारा बना, उन माजूर लाचारों का चारागर बना, और वो शख्स आज हमारे स्टूडियो में मेरे रूबरू हैं। मेरी मुराद है पुंछ की जानी मानी शख्सियत जो किसी तारुफ का मोहताज तो नहीं, जिन्होंने ना कि ज़िला भर में बल्कि रियासत के साथ साथ सरहद के उस पार तक अपनी खिदमात को अंजाम दिया है। प्रोफेसर जगबीर सिंह सुद्दन हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। हम आकाशवाणी पुंछ की जानिब से आपका इस्तकबाल करते हैं। प्रोफेसर साहब, बताइए आजकल आपकी क्या मसरूफियात हैं और सेहत कैसी है आपकी? आपने मुझे ज़हमत दी यहाँ अपने स्टूडियो में आने की, मैं अपनी तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सेहत बहरहाल ठीक है, काम चल रहा है, और जैसे जैसे हमारे जो काम के तजर्बात हैं, जो इनका एक्सपीरियंस है लम्बा अरसा से, तकरीबन 33 बरस से, उसमें काफ़ी नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। और जैसा आपने कहा कि एक वक़्त जब 1989 में हमारे कुछ जो हम ख्याल लोग मिले, जो हमारे उस वक़्त एक दूसरे के साथ साईं अलाई बख्श साहब की दरगाह पे जाके सालाना उर्स में शिरकत करते थे, तो एक बात सामने आई कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें समाज में बेहतरी आए। जो माजूर लोग हैं उनको जो काम करने की सलाहियत है उससे माजूर न किया जाए, उनकी किसी तरीके से सपोर्ट की जाए। तो खैर, एक 1990 जनवरी में जम्मू सतवारी में हमारी एक मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें काफ़ी हमारे साथी थे। मुंशी अरबदीन जी थे, अपने गुलाम कादर मुगल साहब जो हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं वो थे, एक जस्टिस कुछाई साहब होते थे वैली के, वो थे, कर्नल रंधावा साहब थे, अनूप सिंह संधू साहब थे, कर्नल मोहन सिंह जी थे, करणजीत जी जो हमारे बड़े बड़े क्लासिकल सिंगर थे वो थे। तो ऐसे ऐसे ये वहाँ पे एक चीज तय हुई, एक लाएमल बनाया गया कि एक बैनर के नीचे हम ये काम करेंगे। तो तब से ये प्रीतम स्पिरिचुअल फाउंडेशन, पहले शुरू में प्रीतम स्पिरिचुअल ट्रस्ट था, बाद में किसी वजह से वो थोड़ी देर होगी रजिस्ट्रेशन में, तो उसको दूर करने के लिए प्रीतम स्पिरिचुअल फाउंडेशन का आगाज हुआ, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हुई। तो इसमें जो हमारे जो मेन जो फंक्शन थे, जो हमें एडवाइजेंस दी गई, जो हमारे सीनियर थे, उसमें एक बाबू बिशंबर लाल शर्मा जी थे, दूसरा प्रोफेसर सुदर्शन सिंह जी जो हमारे बीच में नहीं है। ये हुआ था कि क्योंकि पुंछ डिस्ट्रिक्ट का जो इलाका है, इसमें ज्यादातर इलाका जो है वो सरहद का है, और आए दिन 47 से लेके आज तक हर रोज कोई ना कोई हादसा होता था। अभी के कुछ सालों से ये काफी कम हो गया, बहुत कम हो गया, क्योंकि जो फौज भी आती है तो वो भी अवेयर करती है लोगों को, जो जाने वाले हैं वो भी अवेयर करके जाते हैं भाई ये माइन वाला एरिया ये है। लेकिन जो इससे पहले सिलसिला था मिलिटेंसी से पहले, उसमें हमारे इस इलाके में काफी लोगों ने अपने जो अंग थे, जो उनके आजाद थे, चाहे वो हाथ थे चाहे पाँव थे, वो खोए। और मैं एक चीज बताऊं कि MS खान साहब के टाइम पे एक सतपाल सराफ साहब थे, वो हमारे साथ काम करते थे। तो उन्होंने, हमने एक सर्वे किया, DC MS खान साहब वन ऑफ द मोस्ट डेडिकेटेड अफसर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो 62% पॉपुलेशन थी माइंस कैजुअलिटीज की एज कम्पेयर टू J&K। अगर J&K में 100 माइंस के लोग हैं तो उसमें से 62 लोग जो है डिस्ट्रिक्ट पुंछ के थे, और इनके पास कोई एसएस नहीं थी। फौज का कोई होता था, फौज के किसी पोर्टर को टांग उड़ गई या रास्ते में आ गई तो फौज मैनेज करती थी एक दुक्का आदमी जिनको वो पूना लेके जाते थे, जहाँ आर्मी का एक लिम सेंटर है, तो वो अपने खर्चे, लेकिन बाकी के सारे रह जाते। वो हॉस्पिटल आए, एम्पुटेशन हुई, अगर रॉन्ग एम्पुटेशन हुई तो पूरी उम्र के लिए वो माजूर ही रहेगा, चाहे आप उसकी टांग भी लगवा दो वो भी। अगर प्रॉपर एम्पुटेशन होगी, दिस इज आल्सो ए फैक्टर जिसके लिए मैंने बड़ी फाइट की कि जो टेबल अर्रर है वो बड़ी होती है इसमें, और वो एनाटमी, डॉक्टर एनाटमी बचाते बचाते उसकी टांग उल्टी सीधी काट देते हैं कि जी इसके ये 2 नाखून बच जाएं, 3 कट जाएं, एड़ी कट जाए, तो वो प्रॉपर उसकी प्रोस्थेटिक जो है टांग नहीं लग सकेगी।
कभी भी। तो ऐसा हमने कहा भाई अगर एक आदमी की टांग उड़ी गई है तो उसको प्रॉपर्ली आप एम्प्यूट करो ताकि वो आखिर वाली जिंदगी में एक अच्छे तरीके से प्रोस्थेटिक लगाए टांग और उसको लेके चले। तो ये चीज लेके फिर हमने तब से ये शुरू किया और आज तक हमने तकरीबन 4800 से ज्यादा टांगे लगवाई हैं नई, जिनमें वैली एज ए होल, अखनूर का इलाका, झंगड़ का इलाका, रजौरी एज ए होल, पीर बटेश्वर लेके और पुंछ एज ए होल और रजौरी, ये सारा। तो इन में नए लोग जो थे उनकी टांगे लगी। और इसके साथ साथ क्योंकि जयपुर वाले फुट जो थे डॉक्टर डी.आर. मेहता वाज द चीफ पैटर्न ऑफ दिस जयपुर फुट, ही इज सीनियर IAS अफसर, उन्होंने हमारे काम को देखा कि बॉर्डर पे ये लोग काम कर रहे हैं तो उन्होंने हमारे साथ पूरा एफिलिएट किया। कई बार कैंप स्पॉन्सर भी किए और कई बार वो पेमेंट पे भी करते जैसे फौज ने पैसा दे दिया, पुलिस ने दे दिया, एडमिनिस्ट्रेशन ने दे दिया, तो हम बीच में एग्जीक्यूट करते हैं और ये हो जाता है। जगबीर सर, इसमें कभी कभी आप बीती होती है, कभी कभी जग बीती होती है, तो ये ख्याल आपके जहन में कैसे आया कि हम इन माजूर लोगों की खिदमत करें, क्योंकि ये ख्याल हर किसी के जहन में नहीं आता है। इसमें जो सबसे बड़ी बात, मेरे जो वालिद मोहतरम थे उनका एक पाँव जो था, क्योंकि उनकी डेथ हुई जब मैं कॉलेज में शुरू के दिनों में था, तो उनका एक पाँव में ना एक फ्रंट फुट था ना, वो नहीं था, वो कहीं कटा हुआ था। तो वो हमेशा जो हमारी वालदा ने भी कभी दिखाया, वो जराब लगा के रख चलते थे। फिर उनके पास, क्योंकि ही वाज वन ऑफ द मोस्ट यू कैन से फेलिसिटेड टेक्नीशियन, उन दिनों में उनका यहाँ पुंछ में बंदूकों का काम था और ही वॉज अवार्डेड इन 1958 बाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बख्शी गुलाम मोहम्मद। वो किसके लिए? ही इज ए सच ए हाई लेवल ऑफ टेक्नीशियन के उन्होंने एक 12 बोर गन बनाई जो उस जमाने में उनको एक गोल्ड मेडल और 5,000 रुपया मिला जम्मू एग्जीबिशन ग्राउंड, परेड ग्राउंड में बख्शी साहब ने दिया। और वो गन का नाम था इंडिकेटर गन, जो आज का जो कंप्यूटर है ये उसके बीच में उन्होंने डाला, वो अभी तक भी हमारे पास है। और वो गन ये डिक्टेट करती थी कि ये इसमें लोड है, अनलोड है, हम रेडी है, ना रेडी, ऑटोमेटिकली आता था। जो आप उसके साथ हरकत करोगे वो डिस्प्ले करती थी। तो तब इन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री को लिखा, भाई ये वाली गन है तो हम आर्मी की जितनी वेपनरी है उसमें इसको इंड्यूस कर सकते हैं। मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा हेल्प करो, जब बताओ तो देयर वाज ए लेटर फ्रॉम डिफेंस मिनिस्ट्री कि भाई ये अभी प्रोड्यूस नहीं कर रही है, ये बैन है, तुम आगे नहीं बनाओगे जब तक हम आपको बताते नहीं है। तो फाइनली वो 2-4 साल के बाद उनकी डेथ ही होगी, तो वो काम वही। वो गन अभी भी हमारी जम्मू जो गन फैक्ट्री है सतवारी में, प्रीतम सिंह एंड सन्स उनके नाम पे वहीं पड़ी हुई। तो ये बात थी, ये आज की बात नहीं, उस जमाने की 1950। अच्छा, राजा साहब के टाइम के अभी मैं देख के आया, कुछ सर्टिफिकेट थे जो 1997 बिक्रमी में उन्होंने खुद एक मशीन बनाई, साइक्लो स्टाइल मशीन, और राजा साहब को दी। तो नुमाइश कमेटी ने बड़ी खुश असलूबी से उनको अप्रिशिएट किया और एक बतौर सुन्नत एक सर्टिफिकेट उर्दू में अभी मैं देख के आया था, वो उनको दिया गया, भाई ये आपने एक हमारे इलाके में। तो खैर ये उस माने तो उनके नाम पे ये हमने चलाया। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमारे इस कार्य स्वभाव में जितने भी लोग थे, चाहे वो माजूर थे, चाहे जो गाँव से कोई बतलाने वाला था, सरपंच थे, पंच थे, दूसरे तीसरे, वो सारे सामने आए। क्योंकि एक नई चीज सामने आई तो शुरू में पहले हम यहाँ से एक बस लोड करके जयपुर ले जाते थे। इनका खाने पीने का, रहने का खर्चा हमारे मेंबर करते थे। यहाँ से चंडीगढ़ चले गए, चंडीगढ़ से दिल्ली चले गए, जयपुर चले गए, फिर इनको अजमेर की दरगाह में मत्था टेका के फिर वापस ले आते, टांगे भी लग जाती। और इन लोगों ने आके जब ये मिलिटेंसी का दौर शुरू हुआ, और इन लोगों ने हमारा साथ बड़ा दिया गाँव में। यस, इन माजूर लोगों ने गाँव में जगह जगह हर एक आदमी को जो थोड़ा सा अपनी जो लाइन से बिखर गए थे उनको समझाया, भाई हम हिंदुस्तान देख के आए हैं, हिंदुस्तान क्या कितना बड़ा मुल्क है, यहाँ पे क्या क्या होता है, बड़ा समझाया इन्होंने, बड़ा समझाया। तो ये पूरा सिलसिला एक ना विदाउट वेपन हमने जंग लड़ी है मिलिटेंसी के खिलाफ, वो भी इसी बैनर के नीचे। जगबीर सर, क्या इसमें कोई आपको स्पॉन्सर करता है या सिर्फ आप ही दोस्तों की वजह से ये चल रहा है, या इसमें जो आर्टिफिशियल लिम्स आपने कहा कि हम जयपुर ले जाते थे, तो क्या अभी भी वही सिलसिला है या अब आप यहाँ पर कुछ कर रहे हैं? इसमें शुरू के दिनों में हमने काफ़ी लंबा अरसा इनको लेके जाते थे वहाँ जयपुर में या जोधपुर में। जो बाजुओं वाला काम वो जोधपुर में होता है और जो लोअर लिम्स वाला वो जयपुर में। उसके बाद फिर दिल्ली में इनका एक इंस्टीट्यूशन आ गया राजेंद्र नगर में, फिर वहाँ जाना शुरू हो गए हम। उस वहाँ ले जाने में एक बात और थी कि इन लोगों को एक मौका मिलता था दिल्ली का दर्शन करने का, मिनिस्टरों से मिलने का। आगे हमने 2 बार वाजपेयी साहब को मिले हैं
2 बार इन लोगों को लेके, 2-3 बार मेनका गांधी जी को मिले हैं, अरुण जेटली साहब से 3-4 बार मुलाकात हुई, इन लोगों से मिले, उन्होंने अप्रिशिएट किया। तो ये भी साथ चलता था। फिर हमने वाजपेयी साहब को इनकी पेंशन की एनहांसमेंट की। जब इनकी पेंशन 200-250 रुपए थी तो हमने इसी मौके का फायदा लेके ये भी कहा था कि आप थोड़ा सा इनकी जो पेंशन है, डिसेबिलिटी पेंशन, इसको बढ़ाएं। ये भी किया। और एक हद तक मैं आपको बताऊंगा, मेरे पास वो अभी एप्लीकेशनें भी पड़ी हुई हैं कि वाजपेयी साहब को हमने ये कहा था कि अगर वाघा बॉर्डर का रास्ता खुला हुआ है तो यहाँ से भी खोलना चाहिए आप। तो उन्होंने लिया वो मेरे पास अभी तक वो एप्लीकेशन पड़ी, जब हमने वो रिप्रेजेंटेशन उनको दी थी। तो ये चलता रहा। अब इसमें जो हमारे काम है, उसके बाद फिर हमने, जब जयपुर वालों ने बोला जी हम यहाँ आके करेंगे, आप स्पेस दो, फिर फौज हमारे साथ आ गई, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आ गई, उन्होंने बोला भाई ठीक है जितना भी हो सकेगा हम करेंगे। फिर सद्भावना के बीच में आर्मी ने तकरीबन 8-9 बार हमारा ये कैंप करवाया। वो पेमेंट देते थे, बाकी खर्चा हम, जो म्यूचुअल काम था हमारी कॉर्पोरेशन। J&K पुलिस ने किया, 3-4 बार J&K पुलिस ने ये करवाया। और उसके अलावा फिर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, उसके अलावा फिर हमने जयपुर वाले भी कई बार फ्री कर देते थे। तो ये अभी जो है, अभी तकरीबन पिछले साल 22 नवंबर को हम दिल्ली में 30 लोगों को लेके गए थे ट्रस्ट के खर्चे पे। वहाँ टांगे लगवाई, सबसे मलाया और फिर वापस लेके आए। तो इस बार 2 कैंप हमने जम्मू में किए हैं। जो जम्मू में एक मुबारक मंडी में एक इंस्टीट्यूशन है जयपुर वालों का, और इस बार सोच रहे हैं, हमारा प्रोग्राम है, अब जब कब तक मेटेरियलाइज होगा, लेकिन ये सारा ही डोनेशन पे है, कोई इसमें डायरेक्ट फंडिंग नहीं है। जगबीर साहब, 4700 कुछ आज़ा आपने इन माजूर लोगों में लगाए हैं। हमारे सुनने में आया है कि हमारे पड़ोसी मुल्क मकबूजा कश्मीर से भी जब ये हमारा राब्ता खुशगवार था, वहाँ के लोग यहाँ आते थे, तो क्या वहाँ पर भी ये आपकी खिदमत अंजाम दी गई हैं? हाँ, उस सिलसिले में एक टाइम पे हमारे अभी जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है मेरे, वो एक बड़े अच्छे मेरे स्टूडेंट थे जनाब इदनान साहब जी। इनके रिलेशन में जो हमारे पार मकबूजा कश्मीर में जो सिकंदर खान साहब थे, जो प्राइम मिनिस्टर, इनके रिलेशन में थे, तो उनका बेटा महबूब सिकंदर वो आया यहाँ पे। तो इन्होंने मुझे बताया, तो मैंने महबूब साहब को रिक्वेस्ट की कि आप मेरे सेंटर में आओ। मेरा मिशन कुछ और था। ये यहाँ पे अपने वालिद मोहतरम के एक दोस्त मास्टर मंगत राम जी, जो ये कामसर में रहते थे, इनको मिलने के लिए आए। तो वो ये यहाँ आए, तो मैंने इनको बताया ये सारा हमारा सिलसिला चल रहा है। तो वो कहने लगे मैं क्या कर सकता हूँ, बड़े खुश हुए। वो सेनेट के मेंबर थे वहाँ पे महबूब। तो मैंने उनको यही कहा कि आप जाते हुए एक मेरे पास हायर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स में होके जाओ, अब बच्चों से इंटरेक्ट करके जाओ। तो कहने लगे जी मैंने कल जाना है वापस अपने वतन, तो मैं जरूर आऊंगा। मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि ये देखो, वो कहने मेरी तरफ ज्यादा बुरा हाल है, माइंस का ज्यादा बुरा हाल है, तो मैं चाहूंगा कि वहाँ से जो लोग आते हैं उनमें इन लोगों को भी भेजें और आप उनको टांगे लगवा के भेजो। तो जाने के बाद तकरीबन 17 लोग वहां से आए, जिन्होंने आके यहाँ पे टांगे ठीक करवाई, नेल लगवाई। और जिनके बीच में एक औरत भी आई थी, मुझे अभी नाम भूल गया उसका, वो कोटा की थी और एजुकेशन से ताल्लुक रखती थी, तहसील एजुकेशन अफसर थी। दोनों टांगे कटी हुई, तो उसकी टांगे लगवा के उसको ऑन फुट वापस भेजा था। अच्छा, वहाँ से व्हील चेयर पे आए तो वहाँ से उठा के लाई। अच्छा, व्हील चेयर चक्कादाबाद उठा के रिश्तेदारों ने लाई, और जब यहाँ से गई थी तो शिवादान फुट चल के गए। बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल। वो पेपरों में आया था, सारा अच्छा था। खैर वो चीजें चली गई। तो हमने जब ये अर्थक्वेक हुआ तो यहाँ ठाकरे साहब थे, DC ठाकरे साहब, बड़े अच्छे दोस्त थे, उन्होंने काम देखा था हमारा। हमीरपुर BG में हमने एक कैंप लगाया, वहाँ वो आए थे। तो हमने उनको रिप्रेजेंट किया जयपुर फुट वालों के साथ मिलके, DR मेहता साहब के, अगर हम उस तरफ चलें 2000 लोगों की टांगे लगवानी चले। उन्होंने बोला ओके आप प्रोसेस करो। ठाकरे साहब ने इनिशिएट किया बतौर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पुंछ। J&K से क्लियरेंस हो गई, दिल्ली गई, दिल्ली से भी क्लियरेंस होगी। जब पाकिस्तान गई तो वहाँ वो इनकार हो गए। वो इनकार क्यों हुए, तो उनकी जहन जरा उल्टी सोच में थी। लेकिन ये हमारा था कि हम यहाँ से 30-40 लोग 10-12 गाड़ी में सामान लेके बाग तहसील में और अजीरा के इस इलाके में, मीरपुर में, जहाँ जहाँ ये लोग होंगे वहाँ जाके इनकी टांगे लगवा के वापस आ जाएंगे। तो लेकिन वो बात बनी नहीं। तो ये एक था। प्रोफेसर साहब, रियल हीरो अवार्ड से भी नवाजा गया है और 2 स्टेट अवार्ड से भी आपको नवाजा गया है, क्या वो इसी सिलसिला की कड़ी थी? मैं इसमें ये कहना मुनासिब समझूंगा कि ये अवार्ड एक एप्रिसिएशन होती है, रिकॉग्निशन होती है काम की, कि जो देखने वाले हैं या जो हमारे आने वाले बच्चे हैं वो ये ना सोचें कि भाई ये ऐसे ही लगे रहे। बिल्कुल। तो एक खुदा के नाम पे, लेकिन
लोगों में ये चीज़ बात जानी, अप्रिसिएशन मिलना भी एक इसका एक कड़ी है। बेशक। इससे दूसरों को भी थोड़ी सी मिलती है, भाई हम भी इस काम में शामिल हूँ। हमें सबसे पहले जो मिला था एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल शंकर आई चौधरी का एक सिल्वर और एक ट्रॉफी मिली थी 2016 में, रियल हीरो अवार्ड जो मुंबई में ट्राइडेंट होटल में मिला था। और इंडिया के सिर्फ 14 लोग थे जिनमें J&K, पंजाब और हरियाणा से एक में था, जिसमें 5 लाख और ये मुझे दिया था यश चोपड़ा जी ने, नीता मानी और मुकेश अंबानी जी। तो दिस वाज आल्सो फॉर द अप्रिसिएशन ऑफ वर्क। उसके बाद डायरेक्टर रीहैबिलिटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कॉम्पिटिशन 2000 की है। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जो जयपुर फुट से इनका है। J&K स्टेट गवर्नमेंट अवार्ड 1999 का है। J&K स्टेट गवर्नमेंट अवार्ड 1922 का है, तो दूसरी बार फिर मिला जो यूनियन टेरिटरी। और हमारी ये 16 अप्रैल 2023 को गवर्नर साहब ने, जो हमारे अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, इन्होंने ट्वीट किया हुआ है हमारे लिए स्पेशल, तो वो भी एक नाम से बड़ी बात है। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन 1997 की हमारे पास है। और जो नॉर्दर्न कमांड जनरल हुडा का एक कमेंडेशन है, एप्रिसिएशन है। तो ये चीजें हैं। खैर, तो जगबीर सर, क्या आपको ये भी लगता है कि आप इन अवार्ड्स के बराबर उन माजूर लोगों की दुआएं समझते हैं? उनसे ज्यादा जी। उनसे ज्यादा। हाँ, क्योंकि मैं तो समझता हूँ आज अगर कोई किसी माजूर को यहाँ से वहाँ तक छोड़ने के लिए हाथ बाजू पकड़ लेता है तो उस टूटे दिल से दुआएं निकलती हैं। आपने बजा फरमाया कि इन अवार्ड्स की कोई वैल्यू नहीं है उनकी दुआओं के आगे। तो मुस्तकबिल में आप हमारे सुनने वालों के लिए क्या पैगाम देंगे कि किस तरीके से लोग आप तक रसाई करें? काफ़ी हद तक मशहूर हो चुके हैं, लेकिन जो आपकी खिदमात हैं वो हर किसी तक पहुंचे। तो क्या इसमें कैटेगरीज भी होती हैं आर्टिफिशियल लिम्स लगाने की, या जैसे हम देखते हैं कोई कुछ पोलियो के शिकार भी हैं, क्या उनमें भी आर्टिफिशियल लिम्स या कोई तरीका उनको चलाने का? हाँ, इसमें जो हमारा डिसेबिलिटी का सेक्टर है, जो प्रोस्थेटिक का जी, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया, इसी के साथ साथ जो पोलियो वाले पेशेंट्स हैं उनके लिए जो क्लिपर्स हैं वो भी साथ साथ ही बनते हैं। उनमें भी 2 किस्म के पोलियो क्लिपर्स होते हैं, एक अबो नहीं और एक बिलो नहीं। एक जो बच्चा जन्म से जब उसका पाँव टेढ़ा होता है उसको ठीक करने के लिए AFO कहते हैं, वो भी एक प्रॉपर किस्म की एक प्लास्टिक है जिसका वो पाँव बना के उसको बीच में लगाया जाता है ताकि वो बच्चे का पाँव आस्ते आस्ते ग्रोथ में ही ठीक सीधा हो जाए। और एक तो ये है। उसके अलावा एक ऑर्थोपेडिक फुट होता है जो जिसका पाँव पीछे एड़ी से नीचे हो, आगे से ऊपर हो, या आगे से नीचे हो तो पीछे से ऊपर हो, तो वो जो है वो एक फुट जो है ऑर्थोपेडिक फुट कहते हैं, वो भी दिया जाता है। इसके साथ साथ जो कनेक्टिंग हमारे क्रचेज हैं, वॉकर्स हैं, CP वॉकर हैं, ये चीजें हैं। उसके साथ साथ जो ट्राईसाइकिल हैं, व्हील चेयर हैं। और जहां तक हमारी कोशिश गई, हमने फौज से तकरीबन 27-28 जो है जो स्कूटी है, ट्राई स्कूटी जो है, वो दिलवाई है लोगों को, बच्चों को। अच्छा, वो भी दिलवाई? हाँ, वो दवाई है। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर यहाँ से अभी तो काफी लंबे स्केल पे जो डायरेक्टर सोशल वेलफेयर है हमारे मोहतरम DC साहब हैं, जो अभी इन्होंने काफी हद तक इस चीज को आगे लेके गए हैं और उनकी इमदाद हमारे लिए हमेशा रहती है। और मेरे ख्याल में, मुझे शायद पक्का नहीं, लेकिन पिछले साल 138 स्कूटियां डिस्ट्रिक्ट पुंछ में दी गई। हमारे यहाँ पे एक महेंद्र कुमार जी थे डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर अफसर, अभी यहाँ से शायद चले गए हैं, तो उन्होंने बड़ा काम किया। और ये चीजें, और इसके अलावा हियरिंग एड हम देते हैं। अच्छा, हियरिंग हाई क्लास, यस, हाई क्लास। अभी कल ही मेरा एक पैक आया है जो हमने ट्रस्ट से जलंधर को दिया है, जिसमें बच्चों की हियरिंग एड अलग है, बीच वाली एज की अलग है, जो काफी बुजुर्ग हैं, दोनों टांगों से माजूर हैं, दोनों कानों से, उनके लिए अलग है, वो भी साथ देते हैं उनके साथ। उसके अलावा हमारे आई का कैंप का है। हमारे 24 लोग रजौरी 150 GH में गए। लोकल जो कमांडर हैं अभी 93 के ब्रिगेडियर महाजन साहब, इनको हमने रिक्वेस्ट की, इनको बताया। और एक जो 150 GH में जो कमांडर साहब हैं ब्रिगेडियर अजय जी, उनको बताया कि सद्भावना के बीच में हमने ये काफी कैंप किए हैं आंखों वाले, कि हाँ यहाँ थोड़ी फैसिलिटी अच्छी होती है। तो उन्होंने GOC साहब ने कहा ठीक है आप करो, जो अभी 25 डिप के हैं, उन्होंने क्लियरेंस दे दी। हमने, हमारे पास आदमी थे 35 में से 24 सिलेक्ट हुए। 24 का फील्ड हॉस्पिटल में आर्मी के, वहाँ पे इनके टेस्ट हुए। उसके बाद जोरी ले गए, वहाँ पे इनके जो लेंस थे IOL, वो उनकी स्पेसिफिकेशन हुई। शाम को ये घर आ
आगे। अब इन 24 में से 17 लोग सिलेक्ट हैं जो ऑपरेशन के लिए जाएंगे। अभी हम वो सोच रहे हैं कि उनको किस दिन लेके जाए, जिसमें 9 औरतें हैं, 2 बच्चे हैं और बाकी के जो बुजुर्ग लोग। तो ये भी हमारा, और आज तक हमने 2700 ऑपरेशन करवाए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आंखों के। हाँ, आंखों के। और इसके बीच में हर साल हम स्कॉलरशिप देते हैं जो डिसेबल बच्चों को, जो स्टे स्टूडेंट्स हैं या किसी वजह से पढ़ाई छोड़ देते हैं, होटलों में लोग गलत उनको लगाते हैं, तो वो अभी हमने ये वो देना है कुछ दिनों के अंदर, वो स्कॉलरशिप उन बच्चों को। और मैं आपको फख्र से कहना चाहूंगा कि मेरी 2 बच्चियां इस वक्त जम्मू यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, साइमा कौसर और एक फरहाना लड़की जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं। टांगे नहीं है लेकिन जम्मू बैठ के वो पढ़ रही हैं। और बड़ी हैं, एक नई लड़की है वहाँ पे लोरन की, टांग कटी हुई है, छोटी सी थी अब बड़ी हो गई, और एक और सायरा है। ऐसे बड़ी लड़कियां हैं। तो मैं चाहूंगा कि जिस दिन ये हमारा कैंप हो तो कम से कम जरूर। मैंने तो सिर्फ आपको वो आर्टिफिशियल लिम्स के बारे में सवाल किया था, और आपने ये भी हमारे सामीन के गोश गुजार किया कि आप आंखों का भी। प्रोफेसर साहब, इसमें कोई कैटेगरी देखते हैं आप, या बिल्कुल वो गरीब हो या किस दर्जे से ताल्लुक रखने वाले लोगों की आप ईयर रिंग देते हैं या आप उनको आंखों का ऑपरेशन करवाते हैं? ऐसा तो नहीं है कि कोई बिलो पॉवर्टी लाइन से ही हो, राशन कार्ड होना चाहिए? नहीं, उसमें यह है कि क्योंकि काफी लंबा अरसा हो गया, 32-33 वर्ष का, अब सभी लोगों को पता तो है जी, चाहे वो बालाकोट से हो, चाहे जंगड़ से हो, चाहे जम्मू, चाहे कुपवाड़ा से हो, सबको पता है। तो जो ही मौसम खुलेगा, सब आना जाना शुरू हो जाएगा, तो वो लोग आते हैं, हम ही चले जाते हैं। जैसे चौकीबल में गए, टीटवाल में गए, दिलदारपुरा में गए, तिरबैनी में गए, और मैंने एज HOD डाइट कुपवाड़ा में काम किया है 1 साल। तो मैं उस इलाके में जहाँ मैं टीचरों को हम ओरिएंटेशन करवाते थे, साथ साथ ये मैं अपना काम भी करता था वहाँ पे। हमारे वहाँ पे जो कुपवाड़ा के जो हेड प्रीस्ट हैं, उन्होंने मेरे इस काम को बड़ा अप्रिशिएट किया। बोनियार में हमने कैंप लगाया, उड़ी में लगवाया। तो ये सिलसिला हमारा चलता रहता है। और इसमें मैं ये चाहता हूँ कि हर एक आदमी, हर एक को अगर ये बताए, जो जरूरतमंद उसके सामने आए कि इस आदमी को चीज़ जरूरत है, और वो चल रहा है आजकल, वही सिलसिला है। जगबीर सर, ये जो आप आर्मी को या सद्भावना स्कीम के तहत करवाते हैं, तो इनको आइडेंटिफाई आप ही करते हैं लोगों को? सबको ये सर्वे सारा हमारे पास सर्वे पड़े हुए हैं सारे, हर गांव के। जगबीर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और चलते चलते आखिर में आप हमारे सारे सामीन के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा तो यही एक पैगाम है बतौर प्रेसिडेंट, और मेरे इस काम में मेरे फर्जंद जो हैं रिदमप्रीत सिंह भी अब शाना बशाना मेरे साथ चल रहे हैं, क्योंकि उम्र ज्यादा होने की वजह से कई चीज़ों में मैं आगे नहीं आता। तो मैं कहता रहता हूँ कि भाई आप आओ, तो वो भी पेशकदमी करते हैं इसमें। हमारे प्रितपाल जी हैं, मुंशी जी भी ठीक नहीं है, लेकिन उनके बच्चे तो जो भी हमारे साथ हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जहाँ जिसको जो कोई ज़रूरतमंद मिलता है, जिसको किसी चीज़ की, अगर किसी की बेटी की शादी है, जो कि हमने 88 लड़कियों की शादी आज तक करवाई है, अगर कोई बेसहारा जिसके पास पैसा नहीं है, उसको जरूरत बेटी की शादी करनी है, तो हमारे पास वो आए, बशर्ते सिर्फ के बच्ची बालक हो और प्रॉपर तरीके से आए, तो वो भी हम करते हैं। तो ऐसा गांव में कुछ हो, या किसी को हेल्थ केयर में जरूरत हो, एडवांस सर्जरी जरूरत हो, या जैसे सेड़ी ख्वाजा की एक बच्ची है जो बाई बर्थ ब्लाइंड है, इस वक्त 35 वर्ष की है, और ये मैं इस सारे जो भी आज हमने डिस्कस किया उससे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट समझता हूँ मैं कि उसकी रेटिना जो है वो ट्रांसप्लांट करवाना है। पिछले 8 महीने से हम लगे हुए हैं चंडीगढ़ वालों के पीछे, और उसका जो कॉर्निया ट्रांसप्लांट होना है रेटिना में, वो हैदराबाद से आ रहा है इसी महीने। वो 2-3 लाख रुपए का खर्चा होता है, और उस बच्ची के बीच में जब वो उसकी कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो गया, वो ये जो अल्लाह ताला की बनी खूबसूरत दुनिया वो देखना शुरू कर देगी। तो बाप की एक ही बेटी है, बूढ़ा बाप, तो वो जब ये काम हो गया, तो इससे बड़ी मेरे ख्याल में मेरे को और कोई भी। अच्छा, बाय बर्थ ब्लाइंड जो है वो भी ठीक हो सकते हैं? हाँ, हमने 12 बच्चों के कराए। तो अभी डिंगले में एक लड़का है 4 साल का, माँ बाप का एक बेटा, गरीब लड़का, 1 लाख रुपया श्रीनगर में गया और खर्चा करके आया वहाँ आई हॉस्पिटल में। और जब उसको टेबल पे ले गए, उसके दोनों आंखों में कैटरेक्ट है। डॉक्टर जो एनेस्थीसिया वाला था उसने कहा ये बच्चा बचेगा नहीं, अगर मैं इसको डोज दूंगा ये सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा, तो इस लिहाजा हम इसका नहीं करते ऑपरेशन। लेकिन मैं नेक्स्ट स्टेप में चाहूंगा कि उस बच्चे का भी कराऊं, क्योंकि वो ऑलरेडी
ऑलरेडी हमने 12 बच्चों के कराए हुए हैं, और एक वो लड़की है जिसका वो जो कोरोनियल ट्रांसप्लांट कराना है हमने। तो ये चैलेंजेस, इसलिए ये कह रहा हूँ बीच बीच में कि जिस किसी को भी कहीं भी कोई इस चीज के बारे में हो तो जरूर इतला दें। यहाँ रेडियो स्टेशन पुंछ में आए, आपसे रब्ता कायम करें, तो वो सारे ही फिर इस एक कड़ी में जुड़ जाएं। खुदा करे कि आपकी उम्र दराज हो और ये खिदमत खल्क आप करते रहें। हमारे स्टूडियो में आने के लिए हम दिल की अमीर गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं।